आज हम पहुंचे हैं बागेश्वर वाले बाबा के दिव्य दरबार में। आज दरबार का दूसरा दिन है। कल भी हम यहाँ पहुंचे थे और आपको दिखाए थे कि किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ थी, और आज कल से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है। और आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे बाबा जी का दरबार चल ही रहा है, और यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं हम उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या कहना था, वो किस लिए आए थे, और फिर उनकी जो इच्छा है वो पूरी हुई या नहीं हुई। तो ऐसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हम उनसे भी पूछ रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक है, अगल बगल हर जगह पब्लिक ही पब्लिक है। और अभी दिव्य दरबार चल ही रहा है, आप देख सकते हैं दिव्य दरबार भी चल रहा है, और बाबा जी अभी बैठे हुए हैं, अभी सभी की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो और भी लोग यहाँ से निकलेंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या परेशानी थी और वो परेशानी पूरी हुई या नहीं हुई। अभी आप दिव्य दरबार से निकली, क्या क्वेश्चन आपका था और मुझे सही बताया या नहीं? मैं राजनीति में हूँ तो मेरा क्वेश्चन राजनीति ही था, और महाराज जी ने वो अब मेरे मन की बात जान ली है और वही चीज उन्होंने बोला। और आश्चर्य की बात यह कि मेरे को भविष्य में कौन सपोर्ट करेगा, ये भी लिख के 2 नाम दिए और दोनों मेरे सपोर्ट हैं। आप इससे पहले कब से फॉलो करते आ रही हैं महाराज जी को? मैं मतलब यहाँ कल आई हूँ और आज आई हूँ, इसके पहले मैं कभी बागेश्वर धाम नहीं गई। और आप है कहाँ से आई? मैं रायपुर शताब्दी नगर तेलीबांधा से। तो आपको महाराज जी ने कुछ पर्ची दी, वो आप हमें पर्ची दिया, मैं जो है गोपनीय ये मैंने दिखाऊंगी, बाकी ये सारा कुछ बताया उन्होंने? बाकी सब सही है, सब एकदम सही निकला? जी। आपको भरोसा है या नहीं? मेरे को पूरा भरोसा है बाबा जी। आपने इससे पहले किसी को कुछ बताया था? हाँ? आपने इससे पहले किसी को कुछ बताया था? नहीं, किसी को नहीं बताया। अभी बाबा जी के दरबार से आए, आपने क्या कुछ सोचा था और जो माना था वो भगवान पूरा हुआ है? सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरा नंबर आएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, बट मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं महाराज जी के पास आऊँगा। दूसरे लोग बुला के बताए कि आपका नाम पुकारा गया है। मैं 1 नंबर गेट में लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ। मंच में अभी तक चढ़ा नहीं हूँ। आयोजक परिवार से हूँ, मैं उनका सगा भांजा हूँ ओम प्रकाश मिश्रा जी का, लेकिन मंच में अभी तक पैर नहीं रखा हूँ मैं। इसलिए मेरे के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि महाराज जी मेरे को बुला लिया, और उन्होंने जो बताया है। देखिए, मीडिया क्या बोलती है, बाकी लोग क्या बोलते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ जो हुआ है अद्भुत है, और आप चमत्कार बोलो, अंधविश्वास बोलो, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये अविश्वसनीय है। मतलब आपने जो सोचा था वो महाराज जी ने बताया या आपने 110% वैभव जो मेरा बेटा है उससे बहुत परेशान हुआ। कहीं मैं उसका तो मैंने नाम भी नहीं लिया था, ना इनके किसी महाराज जी के किसी सदस्य हैं जो उनके परिवार के, किसी को नहीं बोला मैंने। और ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़ी बात है। ये मतलब आपको पूरा भरोसा है, ये अंधविश्वास नहीं है। ये मेरी नज़र में, आप कुछ भी बोलते हो मीडिया वाले, मुझे पता नहीं है, बट ये वाकई अद्भुत है। तो बाबा जी ने कुछ उपाय बताया? जी, उन्होंने बताया और मैं निश्चित करूंगा उसको। आप कहाँ से आए हैं? मैं अभी इंदौर से आया हूँ। इंदौर से आप स्पेशल इसी के लिए आए हैं? नहीं, मेरे को तो मालूम भी नहीं था। नहीं मालूम? हाँ। तो आप जो बाबा जी ने बताया वो एकदम सच निकला या नहीं? हाँ, सच क्या, सच तो पूरा ही निकला। पूरा सच निकला? हाँ, क्योंकि देखिए, मैं एक बोलना नहीं चाहता, किंतु मैं एक ऐसी कंपनी में काम कर रहा था जहाँ पे मैं पिछले 6 साल से था, और फिर मेरे को मतलब 1 दिन में ही बोल दिया गया कि आप नौकरी छोड़ दो। मैं डायरेक्टर HR था, और एक HR के बंदे को ही बोल दिया गया। तो मैं तो यहाँ पे आया था जिससे कि मैंने वहाँ घर खरीद लिया था, घर को बेचना था यहाँ के, और मेरे को बताया मेरा यहाँ ससुराल है, तो इन्होंने बोला चलो मिल लेते हैं। तो मैं आया और उन्होंने मेरे को बुला लिया। मेरे को नहीं मालूम था कि बुला लेंगे, और बहुत कुछ एग्जैक्टली वही है जो मेरे साथ हुआ है। आप अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए, आपको पूरा भरोसा है या नहीं? हाँ, मैं अंधविश्वास में तो जरा भी नहीं हूँ। मैं खुद MPhil हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ, मेरी PhD अवार्ड हो जाएगी। हाँ, मेरी मतलब अगले 90 दिन में मेरी PhD अवार्ड होनी है, क्योंकि प्री PhD मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, अंधविश्वास के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। बाबा जी ने जो बताया एकदम सही निकला? हाँ, बाबा जी ने जो बताया वो सही निकला। मतलब अगर कोई भी इतना भी प्रेडिक्ट कर दे तो वो मेरे लिए बहुत है। देखिए, मैं सुपर पावर को बहुत मानता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मेहंदीपुर वाले बालाजी के दर्शन करने 2 बार जा चुका हूँ, तो मैं इसको बहुत मानता हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है। किंतु कोई अगर उनका दूत है तो
मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैम लगातार आप कितने दिन से यहाँ आ रही हैं? मुझे वैसे यहाँ पे सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं आते हुए। फर्स्ट टाइम ही मैं उनको देख रही हूँ और पहले मैं उनके यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, तब मेरे मन में होता था कि मैं कभी जाऊँगी बागेश्वर धाम, मेरे को एमपी जाना पड़ेगा, और वो कभी हो भी नहीं पाएगा क्योंकि एमपी जाना मेरा वो मकसद है ही नहीं। मैं हरियाणा से हूँ वैसे, और यहाँ रायपुर में मेरे पति के साथ मैं सेटल हूँ। हाँ जी। तो आपका नाम एकदम अचानक से पुकारा गया उस वक्त, हाँ जी। आपको मतलब कैसा लगा? मैं सोच रही थी कि मैंने मन में सोचा था कि मैं बोल रही थी कि हनुमान जी मेरी माता इष्ट देवता काली माँ है, उनको मैंने बोला था कि अगर आप हैं तो आप मेरी अर्जी लगाओगे अभी, नहीं तो मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगी इस धाम पर। ये चीज़ मैंने मन में बोली थी। जी। तो और बाबा जी ने जो बताया वो सब सही निकला है? जी जी बिल्कुल, आपको सब पूरा सही। भरोसा हाँ है? जी हाँ जी पूरा। और जो लोग ये बोलते हैं कि अंधविश्वास है ये वो, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? अंधविश्वास नहीं है, ये सब होता है विश्वास। एक विश्वास होता है, आप किसी के ऊपर विश्वास करोगे कि हाँ ये इंसान या फिर ये भगवान मेरे लिए ऐसी चीज़ कर सकता है, बस मन मजबूत होना चाहिए। आपका सारा काम वो ऊपर वाला भगवान देख रहा है, वो करेगा। टाइम लगेगा पर जरूर होगा। बाबा जी ने जो बताया उपाय वो आप करने वाली हैं? जी बिल्कुल करने वाली। इससे पहले भी आई हैं यहाँ? क्या परेशानी थी आपको और बाबा जी ने वो परेशानी पूरी की या नहीं? आशीर्वाद दिए हैं और ये उपाय दिए हैं। तो आप कहाँ से आई हैं? जी रायपुर से। अच्छा, तो आपकी जो परेशानी लेके आई थी वो वही उसका बताया। उपाय दिया और बताया वही चीज़। आपको भरोसा है पूरा? पूरा भरोसा। आप कहाँ से आई हैं? रायपुर से। रायपुर से। आपको पहले भरोसा नहीं था कि बाबा जी नहीं, पर? मैं सिर्फ इनका यूट्यूब में देखती थी, तब से मुझे आकर्षण हुआ इन पे, और आज मतलब मैं फिर हृदय से आई थी इनके पास, और मुझे था कि मुझे बुलाएंगे ये। जी। और आपकी क्या परेशानी है? बस बेटे को लेके भाभी, भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है। बाबा जी ने जो बताया वो सही निकला? मतलब एकदम, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस चीज़ पे। मतलब आज जो मैंने देखा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी को नहीं पता था, मैं लिख के अपने नारियल में बांध के लाई थी, साक्षात पता। जो लोग कहते हैं अंधविश्वास है, कहीं ना कहीं आप भी मानती थी, लेकिन अब सही है या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आपका बेटा है, ये इनका बेटा है, आप देख सकते हैं। अब मैं देख सकती हूँ इस वक्त आप भभूत बांट रहे हैं, तो आप किस लिए बांट रहे हैं? और जी जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। ये गुरुदेव भगवान को दी हुई द्वारा दी हुई सन्यासी बाबा की चमत्कारी विभूति है, जो जिनकी अर्जी लगती है उनके पर्चे पर जो मंत्र आता है तो उसको हम नियम बताते हैं कि बागेश्वर धाम की किस पेशी करना है। और मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती होती है, जिसमें आपको आना अनिवार्य होता है, लहसुन प्याज नहीं खाना, ये नियम होता है। ये उसी के लिए हम लोग यहाँ खड़े होते हैं। हम सब अपने गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के सेवा में रहते हैं। हाँ, ये वैसे होती सबके लिए है, लेकिन जिनके अर्जी लगती है उनको नियम बता के देते जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए भी जी 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 जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ। आने के पहले तो मेरे प्रश्न बहुत इससे सारे पहले हैं। और बाबा जी से मिले कभी? मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ, इससे पहले बाबा जी से और कभी मिले? ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिनको आपके आशीर्वाद की, बाबा महाराज जी के आशीर्वाद की जरूरत है, वो सब मिला है। मेरा प्रश्न यही है, जो गुरुजी ने बताया वो जीवन की मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ। और सत्य है। मेरे को फंसाया गया है, मेरी पत्नी का केस चल रहा है नागपुर कोर्ट में, और मेरे को फंसाया गया था, मगर मेरे खिलाफ में रिपोर्ट मेरे ससुर ने डाली थी, मगर और मेरे बालाजी के विषय में भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। अपराध दूसरे के खिलाफ है, उसके खिलाफ लगा है केस, मेरे खिलाफ नहीं है। अपराधी आपने कुछ गलत भी बताया था महाराज जी को, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। विश्व में हिंदू का डंका बजेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आपने कुछ गलत भी बताया महाराज जी को, लेकिन उन्होंने आपको सही बताया, मतलब कुछ चीजें पकड़ ली उन्होंने सही पकड़े। जी, आपने कुछ गलत बताया लेकिन उन्होंने सही पकड़ा, बिल्कुल सही मार्ग में लेके गए, और उन्होंने सही आपको भरोसा है बाबा जी पे? भरोसा है, बिल्कुल मेरे दिल की बात बता। आप मिल गए, मुझे सब मिल गया। तो आज हम पहुंचे थे दिव्य दरबार में, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण सिंह जी की 7 दिवसीय कथा चल रही थी, श्री राम कथा चल रही थी। और पहली बार पंडित जी राजधानी रायपुर आए हैं, लेकिन यहाँ की पब्लिक को देख के ऐसा लगता नहीं है कि वो पहली बार आए हैं। इतनी ज़्यादा यहाँ संख्या में भीड़ है, पब्लिक लगातार आ रही है, और दिव्य दरबार जो लग रहा है उसमें भी लोग जा रहे हैं, और जो पंडित जी बता रहे हैं वो एकदम सही हो रहा है। लोगों का कहना है कि एकदम सही है, कोई अंधविश्वास नहीं है।
काफ़ी ज़्यादा भरोसा है पंडित जी पे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंगेल के साथ मैं दिव्या जायसवाल, रायपुर।